नमस्कार साथियों, मैं AK प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल 1 के पेपर सोल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये 9 जून 2025 की शिफ्ट 1 का पेपर है। यहाँ पे हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन। इससे पहले भी हमने जो है 2 सेट्स का जो है 2 दिन के सेट्स का हमने सोल्यूशन अपलोड किया, लगभग 6 सेट्स का सोल्यूशन अपलोड किया। आप प्ले लिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आपके आने वाले एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों को सीढ़ीनुमा काट कर किस प्रकार की खेती की जाती है? वो होती है वेदिका खेती। विस्तृण खेती क्या होती है? ये बड़े स्तर पे की जाती है ना, बड़े स्तर पर कम लागत निकालने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट के लिए। इससे कम लागत व ज्यादा लाभ हो। आर्द्रभूमि खेती क्या होती है? आर्द्रभूमि खेती जैसे होता है जूट की खेती होती है, गन्ना की खेती होती है, चावल की खेती होती है ना, जो आधे से ज्यादा समय जल में ही मग्न रहता है ना। और मिश्रित खेती क्या होती है? मिश्रित खेती में जैसे हम जो है पशुपालन भी करते हैं और कृषि भी करते हैं, तो उसे मिश्रित खेती बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष भांगड़ा के महिला समकक्ष को डेक्स कहा जाता है। वो होता है गिद्दा। ठीक है। गरबा कहाँ का होता है? ये होता है गुजरात का। घूमर और कालमेलिया ये होता है राजस्थान का। लोक नृत्य है इनका, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक म्यूजिक सेट की मूल कीमत 8,000 रुपए है। इसकी कीमत में 12% की कमी की गई, फिर 25% की वृद्धि की गई। नई कीमत क्या निकाली? देखिए यहाँ पे कीमत घटाई गई और बढ़ाई गई। इफेक्टिव परसेंटेज लगा सकते हैं। क्या होता है? ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। ठीक है। अब देखिए जो कमी हो रहा है वो माइनस में, और जो प्रॉफिट हो रहा है ये बढ़ाई गई है प्लस में। ठीक है, तो -12 प्लस का 25। अब माइनस और प्लस की गुणा करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो 12 गुणा 25 बटे में क्या हो जाएगा? 100। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आएगा? 13 -25 से 4 बार में, 4 से 3 बार में चला जाए, 3 घट जाए, कितना है? 10। अभी आया प्लस का, तो ये हुआ लाभ 10% का। नई कीमत निकाली, नई कीमत के पुराना 100% तो रहेगा ही, प्लस 10% का लाभ भी। तो इसकी तो कीमत दे रखी है 100% की 8,000। 8,000 का 10% निकालेंगे, क्या हो जाएगा? 800 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8800। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, ये गुणा हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा। तो परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसको हमें सोल्व करना है। इसको हम इधर लिख लेते हैं, तो 36 गुणा 15 है ना, प्लस क्या हो जाएगा? 175 बटे में आ जाएगा 5, माइनस का 11। इसको हमें सोल्व करना है। 5 से भाग करें, 5 या 15 हो जाएगा, 25। ठीक है, इसको इसमें से घटा दें, कितना हो जाएगा? 4 और ये 2, ये 24 है। इसकी गुणा करेंगे, देखिए यूनिट डिजिट तो हम नहीं निकाल सकते, तो क्या करें? गुणा कर ले। 36 की 10 से गुणा करें 360, और 5 की और गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 80। तो 0 8 6 14 3 4 और 1 5, ये 0 है। इसमें 24 और जोड़ देंगे, 4 6 5 5 6 4। ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कथन दिया हुआ है, हमें इसे सोल्व करना है। सभी जैम ब्रेड है, तो जो है सभी जैम जो है यह बैंड है, सॉरी ब्रेड बोल दिया मैंने। सभी बैंड बोरे हैं, और सभी बैंड जो है बोरे हैं, ये हो गया बोरे। और कोई भी बोरा कैन नहीं है, तो कैन अलग हो जाएगा। इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? कोई भी जैम कैन नहीं है। कोई भी जैम, जैम कहाँ है? ये कैन नहीं है, बिल्कुल सही बात हो गई है। कुछ बोरे जैम है
कुछ बोरे बोरे ये रहा और जैम ये रहा, तो अंदर बाहर से अंदर की तरफ जाते कुछ वाली स्टेटमेंट सही होती है, ये कुछ वाली। और जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं और वाली स्टेटमेंट सही होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों ही अनुसरण करेंगे, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी और सी का औसत वजन ये दिया हुआ है, तो ए बी सी का कुल वजन कितना हो जाएगा, 45 गुणा 3, कितना हो जाएगा 135। यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का ये वजन मिल गया हमें। ए और बी का वजन कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का वजन हो जाएगा, औसत वजन 40 है तो गुणा 2 से कर देंगे, है ना। जितने होती है संख्या उससे ही गुणा कर देते हैं, तो ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सी की वजन निकाल लेते हैं, सी का वजन कितना आ जाएगा 55, ठीक है। बी और सी का औसत वजन दिया हुआ है 42, तो 2 से गुणा करके कितना हो जाएगा 4 या 84। सी की वैल्यू हमें ये मिली हुई है, बी का वैल्यू निकाल लेंगे, बी का वजन ही पूछा गया, यहाँ से बी का निकल जाएगा 84 माइनस 55, है ना। 14 में से 9 और 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 9, और ये 7 में से 5 जाएगा 2, 29। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि ए एक्स जो है ए स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, तो एक्स जो है अनुक्रमानुपाती है ए स्क्वायर के, और ए जो है वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, और ए जो है वाई के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। यदि y का मान 6 है, x का मान 97 है, तो x y का मान 2 होने पर x का मान क्या होगा, पहले हम इन दोनों का रिलेशन सेट कर लेते हैं, है ना। इसको इसमें रख देंगे तो क्या होगा, x जो है अनुक्रमानुपाती हो जाएगा a बटा वाई स्क्वायर के, यहाँ से हम अनुक्रमानुपाती को हटा देंगे, क्या हो जाएगा k हो जाएगा वाई स्क्वायर। यहाँ से हम k की वैल्यू को निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा x गुणा वाई स्क्वायर। x कितना दिया हुआ है 97, और y कितना दिया हुआ है 6, स्क्वायर करेंगे वो हो जाएगा 36, गुणा नहीं करते ऐसे सोल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है कि y का मान 2 रखने पे k का मान क्या हो जाएगा, इसमें हम रख देंगे, इसको हम लिखते हैं x का मान निकालना है सीधे ही k का मान बटे वाई स्क्वायर, k का मान कितना है 97 गुणा 36, y की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से ये 9 बार में चला जाएगा, ठीक है। 9 को 7 से गुणा कर 9 7 63, यूनिट मिलेगा 3। ऑप्शन जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, 3 और किसी में नहीं है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 2 स्टेशनों के बीच रेलवे ट्रैक 8 दिनों में बिछा सकता है, ए जो है 8 दिनों में बिछा सकता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ये भी हो गया 24 दिन में करेगा, सी की सहायता से वह उस कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी और सी तीनों मिल जाते हैं और उस कार्य को 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। पूछा गया सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो यहाँ सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाले, वो काम कितना था, एलसीएम लेंगे तो आएगा 24, 8 से भाग करेंगे 3 बार में, 24 से 1 बार में, और 3 से ये 8 बार में चला जाएगा, ठीक है। ए की एफिशिएंसी 3 मिली है, 3 हो गया, बी की एफिशिएंसी मिली 1, है ना। टोटल ए बी सी की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये एफिशिएंसी है और ये टोटल वर्क है ना। तो 4 हो गया, और ये टोटल एफिशिएंसी, तो सी की एफिशिएंसी हो जाएगी 4। पूछा गया सी अकेले कितने दिनों में कर सकता है, 24 हो गया, टोटल वर्क उसकी एफिशिएंसी है 4, भाग कर दें कितनी बार में चला जाएगा 6 बार में, तो कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में, ऑप्शन 4 हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मार्च 2025 में नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम को उनके अंतरिक्ष मिशन से स्पेसएक्स कैप्सूल द्वारा सवार करके पृथ्वी पर वापस लाया गया, उन्हें अंतरिक्ष में कितना समय बिताना पड़ा, बहुत लंबा समय बिताना पड़ा, 608 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात यह दिया हुआ है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह दिया, घनाभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए रेशो दिया हुआ है तो हम ये एक्स लेते हैं, घनाभ की लंबाई 10x हो जाएगी, चौड़ाई जो है 17y, और जो है ऊंचाई ये जो है 14x हो जाएगी। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणा एल गुणा बी, बी गुणा एच, और एच गुणा एल होता है, जो बराबर हो जाएगा 1096 के।
यहाँ से 2 से भाग कर देते हैं, 5 बार में चला जाएगा और ये 4 और ये 8, 5 4 8। लंबाई गुणा चौड़ाई करना है ना। रेशो में ये मिला, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दें कितना हो जाएगा 170। एक्स एक्स की गुणा होगी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसकी और इसकी गुणा करते हैं, है ना। 17 चुके कितना हो जाएगा 68 का 8 हासिल 6। 17 और 6 कितना हो जाएगा 23। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी और इसकी गुणा करते हैं कितना हो जाएगा 140। एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर बराबर में ये हो गया। सबको जोड़ दीजिए, ये 8 आ जाएगा। 4 3 7, 7 7 14 हासिल 1। 2 3 4 और 1 5, 5 4 8 एक्स स्क्वायर बराबर में है 5 4 8। ये इससे ये कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 1। पूछा गया है लंबाई, लंबाई ये थी 10x। एक्स की वैल्यू हम रख देंगे 1, कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन जो है 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा प्रोसेस करें। पूछा गया है घनाभ की लंबाई, है ना। लंबाई का रेशो दिया हुआ है 10x। अब जो भी आंसर होगा 10 या 10 का मल्टीपल होगा अगला। अब देखिए 10 का मल्टीपल अगला ये नहीं है ना। ये नहीं है, ये नहीं है। 10 होगा या फिर 20 होता है, 30 होता है, कहानी फंसती। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं था, तो ऑप्शन तो हमारा डायरेक्ट हो जाता, हमें इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में परसेंट चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ पे जोड़े कितना हो जाएगा प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 8 हो रहा है। यहाँ पे जोड़े कितना हो जाएगा ये प्लस का 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 4 हो रहा है, 8 हो रहा है, 12 हो रहा है। 4 दूनी 8, 4 12, फिर अगला 16 हो जाएगा। जोड़ देंगे चिन्ह 9 हो जाएगा और 5 और 1 6, 69। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कदम 2024 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम में सटीक हुए? देखिए 2024 पुराना क्वेश्चन हो गया, अब ये रिपीट नहीं होगा कोई क्वेश्चन, इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडमान द्वीप समूह में अपने घर को संदर्भित करने के लिए जारवा जनजाति किस नाम का उपयोग करती है? वो है चंडास। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 में नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली फ्रंटियर टैंक इनसाइट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है? वो है क्वांटम कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी और निवेश का मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2025 तक भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास करने के लिए लक्षित लंबाई कितनी है? वो है 2 लाख किलोमीटर। ऑप्शन जो है एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 2025 में 90 वर्षीय गांठ मनाएगा? देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि जो है वो है आरबीआई, जिसकी जो है 1 अप्रैल, है ना, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो 90 वर्ष इसी के पूरे होंगे, किसके? आरबीआई के, भारतीय रिजर्व बैंक। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह हैश और प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाना है, तो ना इसका और इसका रिलेशन निकालना है। यहाँ दिया हुआ है एल का नंबर 12, बी का हो जाएगा 2, जेड का हो जाएगा 26, क्यू का हो जाएगा 17, वाई का हो जाएगा 25 और ई का हो जाएगा 5। यहाँ देखिए प्लस का 5 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसमें हम 26 जोड़ दें कितना हो जाएगा 28, है ना। 26 2 28 और 28 में से 3 घटा दें तो हमें 25 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा, इसमें 26 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31। 26 और 5 जोड़ेंगे 31 ही हो जाएगा। तो प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5। इसमें वो देख लेते हैं, बी का नंबर होता है 2, एच का नंबर होता है 8, पी का 16। तो पहले प्लस 5 करना है, फिर माइनस 3 और फिर प्लस 5। 5 2 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। तो 7 किसका होता है? जी का, ई का, 5 नंबर ई का और यू का 21। जी ई यू जो इसमें मिल रहा है। ऑप्शन 4 वहां आपको जैसे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखलाएं परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ देखिए +1 हो रहा है और -1 हो रहा है।
-1 हो रहा है, यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है -5, यहाँ पे कितना हो रहा है -7। तो ओड नंबर जो कंटिन्यू घटता जा रहा है, अगला क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, तो घटाएं कितना हो जाएगा 376। ऑप्शन जो 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात जो है ये दिया हुआ है 7:8। वे क्रम से जो है 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं यदि उनके व्यय का अनुपात ये दिया हुआ। सीमा और दर्शन का कुल व्यय ज्ञात कीजिए। देखिए इसका जो है मैंने डिटेल में जो है सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट मेथड देखेंगे। शॉर्ट देखिए क्या हो जाएगा, कुल व्यय पूछा गया और व्यय का अनुपात ये दिया हुआ है, तो इसको जोड़ दें कितना हो जाएगा 27, है ना। ये एक्स ले लेते हैं, सीमा का हो गया और ये जो है 16 दर्शन का होगा, तो कुल कितना हो जाएगा 27 एक्स हो जाएगा। यानी जो भी वैल्यू आएगी वो इस 27 का ही मल्टीपल होगा आंसर। ठीक है, अब क्रॉस चेक करते हैं। इसको 27 से भाग करें कितना हो जाएगा, और ये 68 है, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, है ना। कितना बचेगा ये 140। ठीक है, अब इसे 27 से 5 बार में भाग करें 135 आएगा। अब ये 50 हुआ। इस तरह से देखिए ये जो है इसका यूनिट 7 है, तो ऐसा नंबर नहीं आएगा। अब 0 0 ही रिपीट होता जाएगा, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। सेम इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 54, 10 आएगा। अब ये भी डिविजिबल नहीं होगा 27 से। इसको और देख लेते हैं। देखिए 64 हो गया 125, इसको हमें 27 से भाग करना, तो 27 दूनी 54 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा 101। अभी 27 से 3 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 81, है ना। घटाएंगे कितना बचेगा ये 20। ठीक है, ये 2 और आ जाएगा। अब ये 27 से कितने बार में जाएगा 7 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 749, 7 दूनी 14 और 4 18, 189। अब देखिए डिफरेंस कितना आ जाएगा 11, और एक तरफ 1 3 और लास्ट में है 5। इसको भाग करेंगे 27 से 5 बार में चला जाएगा, यानी पूरे का पूरा ये नंबर डिविजिबल हो रहा है, तो ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये डिविजन क्यों 0 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि माइनस का अर्थ भाग है, ये हो गया भाग, भाग का अर्थ है गुणा, ये गुणा हो गई, गुणा का अर्थ है प्लस, ये प्लस हो गया, और प्लस का अर्थ है माइनस, ये माइनस हो गया। तो अब इसे हम सोल्व करना है। 5 प्लस 39 गुणा हो जाएगा 1407, भाग हो रही है 3 से, और ये -11562। 3 से भाग करें, 3 चौक 12, 2 0 आएगा, 3 6 18, 2 7 बचेगा, 3 9 27, तो ये आया। अब देखिए बड़ी कैलकुलेशन हो गई, तो हम इसे राउंड ऑफ ले लेते हैं, ये 40 ले लेते हैं, और इसे 470 ले लेते हैं ना, एक एक बढ़ा दिया। अब इसकी गुणा करेंगे 2 0, तो हमें मिलेगा 7 चौक 28 का 88, 2 4 चौक 16, 2 18। ठीक है, इसमें 5 और जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 18805। इसमें से हमें ये वैल्यू घटानी है, -11562। ठीक है, अब देखिए जो भी हमारा आंसर आएगा वो उससे थोड़ा सा कम ही आएगा, मतलब ज्यादा आएगा, हमें कम ही लेना है ऑप्शन को। अब 5 में से 2 घटाएंगे 3, 10 में से 6 घटाएंगे 4, 7 में से 2 हो गया, और ये जो है 7 हो जाएगा। 7243 आ रहा है हमारा आंसर, जो है इससे कम ही आया, क्यों हमने ये वैल्यूज बढ़ाकर ले ली थी। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन जो है देखिए 7000 से कम क्या आएगा, केवल और केवल ऑप्शन 2 ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8.2727 का तुल्य भिन्न क्या होगा। देखिए और इसको अलग करते हैं, 0.272727, ये रिपीट हो रहा है बार बार, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिखेंगे 27, और जितनी बार ये नंबर रिपीट होता है उतनी बार हम 9 लिखते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लिए, 3 से ये 9 बार में चला जाएगा, और 9 से डायरेक्ट करते हैं, 9 3 27 हो गया 11, कितना हो गया 8 प्लस 3 बटा 11। इसकी इसमें गुणा कर देते हैं, 88 और 3 हो जाएगा 91, 91 बटा 11। ऑप्शन जो 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। कविश अपनी कक्षा में शीर्ष से 38वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए टोटल निकालना है, और एक ही विद्यार्थी की 2 अलग पोजीशन दे दी गई है ना, टॉप से दे दी गई है और लोअर से दी गई है, तो -1 करना है बस।
38 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा 14। 8 4 12 का 2, 3 4 और 5 52। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? देखिए हम जानते हैं 1 मोल में होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। 2 मोल का पूछा गया, 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी कर दें, कितना हो जाएगा 12044 गुणा 10⁻23 है ना। अब देखिए 12 गुणा 04 यहाँ 10⁻23 हो रहा है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आप ध्यान से देखेंगे ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, इसको हम 1.44 गुणा 10⁻24 भी लिख सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा भूभाग गैर जलोढ़ परिक्षेत्र के कारण नलकूप सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है? पठारी छेद है ना, चट्टानी क्षेत्र होता है ये। मानक CD रोम ड्राइव में उपयोग किए जाने वाले लेजर की तरंगदैर्ध्य प्रकार क्या है ना। जो CD ड्राइव में तरंगदैर्ध्य यूज होती है, उसका प्रकार जो होता है, आप इसको याद रखिए, इंफ्रारेड लेजर होती है वो, जो 780 नैनोमीटर की होती है। आप बस इसको याद रखिए, बाकी आपको काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FGHIJKX एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख होकर बैठे हुए हैं। ये हो गया गोल मेज के केंद्र की ओर बैठे हुए, कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए। H जो है F के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। F के ठीक दाएं पड़ोस में H हो गया। H के बाईं ओर से गिनने पर H का बायां इधर हो जाएगा। H और G के भी 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 1 2 3, ये 3 व्यक्ति हो गए। X जो है F के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। F का दायां इधर हो जाएगा, तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा कौन है? X बैठा हुआ है। I जो है K के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। K के ठीक दाएं पड़ोस में I है, यानी 2 लोग एक साथ बैठे हुए हैं। अब 2 खाली जगह देखिए यहीं पर मिल रही है, तो K हो जाएगा इधर, K के दाईं ओर हो जाएगा I। ठीक है, खाली जगह किसकी बच गई है? ये हो जाएगा F हो गया है, G हो गया है, H हो गया है, I हो गया है, J रह गया, ये खाली जगह हो जाएगी J की। पूछा क्या है, J और K के बीच कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? K के बाईं ओर से गिनने पर K ये रहा, K का बायां इधर हो जाएगा। K और J के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? 1 और 2, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में स्वर संगीत का उपयोग नहीं किया जाता है? वो होता है छऊ। इसका ध्यान रखिए। और ये कथक कहाँ का होता है? ये होता है केरल का। और भरतनाट्यम कहाँ का होता है? ये होता है तमिलनाडु का, इसको भी याद रखिए, है ना। उड़ीसा का ओडिसी होता है लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न की संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी, इसी ओर की जानी। ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या, यानी प्रतीक के बाद हमें 2 नंबर ढूंढने हैं। ये प्रतीक हो गया, 2 नंबर नहीं मिले, प्रतीक हो गया, 2 नंबर नहीं मिले, प्रतीक 2 नंबर मिल गया, प्रतीक के बाद 2 नंबर यहाँ मिला, प्रतीक ये 2 नंबर नहीं, यहाँ नहीं मिला, तो यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, तो केवल और केवल हमें 2 ही मिले। ऑप्शन 3 का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEF एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, तो ये 6 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, अरेंजमेंट ऐसी है नीचे से ऊपर की तरफ का। F और D जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल 15 है, तो F और D जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल है 15। 15 का फैक्टर करें 5 और 3 आएगा, तो 5 इधर 3 इधर, या 3 ये इधर हो 5 इधर, यानी F 5वें पे हो सकता है, या तीसरे नंबर पे D 3 या 5वें नंबर पे हो सकता है। C E के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। E जो है C के ठीक ऊपर वाले तल पे रहता है।
ठीक है। ए और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल 7 है। ए और डी जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल है 7। डी की हमें दो पोजीशन मिली है, 3 और 5। तो 7 कैसे हो जाएगा जब ये 4 पे हो और या फिर ये 2 पे हो तब हमें 7 मिलेगा। ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है बस अब पूछा गया। अब देखिए यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बन रही है, अब दो पॉसिबिलिटी अलग अलग बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। पहले क्या हो जाएगा, एफ जो है पांचवे पे नंबर पे हो जाएगा। इस वाली पॉसिबिलिटी को लेते हैं एफ पांचवे नंबर पे एफ हो जाएगा, तो डी कहाँ पे हो जाएगा, तीसरे नंबर पे। डी अगर तीसरे नंबर पे हो गया तो ए जो है चौथे नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हुई, 3 और 5 की, एफ तीसरे नंबर पे, ये एफ हो गया, तो डी पांचवे नंबर पे हो जाएगा, ये डी हो गया। डी पांचवे पे तो ए को जो है दूसरे नंबर पे रखना पड़ेगा, ये दूसरे नंबर पे हो गया। यहाँ पे भी ए है। अब देखिए ए जो सी और ई दोनों एक साथ है। अब दो जगह एक साथ कहाँ खाली है, वो इसमें खाली है, ई और सी की। यहाँ खाली नहीं, यहाँ नहीं, यानी दो एक साथ जगह, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। अब देखिए छठे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, ए हो गया है, बी बी रह गया, तो ये बी की जगह हो जाएगी। पूछा गया ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका योगफल कितना है। ए ये रहा और ई ये रहा, उनका योगफल कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। ऑप्शन 2 का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म है ना, संख्या दी गई संख्या परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगा। सबसे पहले नंबर को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखें कितना हो रहा है, माइनस का 9 प्लस का 9। यहाँ पे देखिए प्लस का 9 हो रहा है, यहाँ पे भी 9 हो रहा है। 68 में 9 जोड़ दें कितना हो जाएगा, 67। इसमें आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक अक्षर हम और चेक कर लेते हैं। ये क्यू का होता है 17, पी का होता है 16, ओ का होता है 15, एन का होता है 14। देखिए कंटिन्यू एक एक कम होता जा रहा है, तो अगला कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13। 13 किसका होता है, एम्स, तो एम 67 इसमें नहीं है। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, यदि उसका खर्च जो है 960 रुपए का, तो आय कितनी होगी, आय जो भी रही हो वो 100% होगी। 40% खर्च करता है ना, जो इनकम होती है उसमें कुछ भाग खर्च किया जाता है, कुछ सेविंग किया जाता है। खर्च दे रहा है कि वो 40% करता है, तो 100 में 40 घटा देंगे, 60% उसकी सेविंग हो गई, और 60% की वैल्यू रुपए में दी है 960। 100% की वैल्यू हम रुपए में मिला मान निकाल लेंगे से मान के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, 960 गुना 100%, बटे में आ जाएगा 60%। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत गया, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 6 से भाग करेंगे एक बार में चला जाएगा, और ये फिर 6 36 हो जाएगा। गुणा कर देंगे 1600। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 का 1600 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया है, इसको इस तरह से किया गया है। दी गई कोड भाषा में एस के लिए कोड क्या होगा। एस देखें, एस इसमें है और एस इसमें है, यानी इनमें एक ऐसा कोड होगा जो दोनों में होगा। चेक करें, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें है, तो दोनों का कोड जो है क्या हो जाएगा, 5। ऑप्शन 4 का 5 करेक्ट हो जाएगा। नए जोड़े गए क्षेत्रों में लोगों की नागरिकता का निर्माण को निर्णय कौन सा प्राधिकरण करता है, वो करती है केंद्र सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलों को व्यवस्थित करते समय सब फोल्डर्स बनाने का उद्देश्य क्या है ना, सब फोल्डर्स बनाते हैं हम, फाइलों को व्यवस्थित करने का क्या होता है, वो बेहतर प्रबंधन करता है। जैसे कि हमने फोल्डर्स के अंदर हमने मल्टीपल फोल्डर्स बना लिए इस तरह से, तो क्या हुआ, एक में हमने पीडीएफ फाइल रख दी, एक में हमने वर्ड की फाइल रख दी, एक में हमने एक्सेल की फाइल रख दी, एक में हमने पीपीटी की फाइल रख दी। तो इस तरह से क्या होगा, एक बेहतर अरेंजमेंट हो गया कि हमें पीडीएफ देखनी है, इधर का वर्ड देखना है, यहाँ का एक्सेल की। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अंकों में अक्षर को प्रत्येक समूह निश्चित तरह का अनुसरण करते हुए अगले समूह संबंधित है। ठीक है, यहाँ देखिए वो सेम ही अक्षर आगे पीछे लग दिए गए। यहाँ देखिए बी आखिरी में, यहाँ भी आखिरी में, डी यहाँ भी लास्ट में, यहाँ भी है। तो हम पहले यही चेक कर लेते हैं।
एल देखिए यहाँ लास्ट में नहीं है, ये कट जाएगा। बी यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे भी लास्ट में है। बाकी में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लास्ट में नहीं है, ये भी कट जाएगा। जी यहाँ पे लास्ट में, इसमें लास्ट में नहीं है, तो ये भी कट जाएगा। केवल और केवल ऑप्शन 2 हमें मिला। तो बाकी रेशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। उस तरीके का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दोनों तरीके समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसका लेते हैं। के का होता है 11, एफ का होता है 6, एम का होता है 13, एच का होता है 8, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17। ठीक है, तो यहाँ पे देखें +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 7 2 9, +9 हो रहा है। इसमें भी हम चेक करें +9 हो रहा है, ये 6 हो जाएगा, और 15 +9 हो रहा है। ठीक है, सेम हमें यही इसमें बाकी में चेक करना है। सीधे हम 9 को ही चेक कर लें। सी का नंबर होता है 3, और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, ये 14 हो रहा है ना। डी का नंबर होता है 4, 4 में 9 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, इसमें आ रहा है। यहाँ पे देखिए एम एम होना चाहिए था, नहीं हो रहा है यहाँ पे भी। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कोई संशोधन नहीं किया गया है? वो है 48वां संविधान संशोधन। ये हुआ कब था? 1984 में। इसमें क्या किया गया था? इसमें पंजाब में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? 1976 में। इसमें क्या हुआ था कि प्रस्तावना जो हमारी उसमें समाजवादी, है ना, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है, और ये जो है 57वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2011 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था? जो सहकारी समितियां हैं उसको संवैधानिक दर्जा मिला। संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, और जो 86वां संविधान संविधान हुआ था ये 2002 में हुआ था, और इसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया। इसमें क्या 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1921 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है? वो है 2.0। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? पहला पहला नंबर ले लेते हैं। एन का नंबर होता है 14, एल का 12, जे का 10, एच का 8। -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। अगला -2 के कितना हो जाएगा? 6, 6 इसका होता है एफ का। एफ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अगला डिजिट हम और चेक कर लेते हैं, है ना। टी का नंबर होता है 20, आर का होता है 18, पी का होता है 16, एन का होता है 14। यहाँ पे भी -2 हो रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा? 12। 12 किसका होता है? एल का। एफ के बाद क्या आना चाहिए? एल। वो इसमें आ रहा है, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक दुकानदार ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से x% अधिक अंकित किया। ठीक है, 10% की छूट दी, फिर भी 17% का लाभ है। एक्स का मान ज्ञात किया। यहाँ पे इफेक्टिव परसेंटेज लगा देंगे। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी गुणा बी बटे 100। ये जो इफेक्टिव होता है ये प्रॉफिट या लॉस होता है। यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, लाभ हुआ 71 का, ये हो गया। अंकित अधिक किया यानी ये प्लस में ही होगा, तो ये एक्स हो गया, और ये छोड़ दिया माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे।
माइनस का 10 है ना। और प्लस और माइनस की गुणा करेंगे आएगा माइनस में 10x बटे 100। सोल्व कर लेंगे, ये जीरो से ये जीरो चला गया है ना। इस 10 को इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 81 बराबर x माइनस भाग करेंगे ये 0.1x आएगा 0.1x। इसको इसमें से घटाएंगे, ये हो जाएगा 0.9x। ये है 81 बराबर में, सोल्व कर लेंगे 81 बटे में हो गया 0.9, ये जीरो इधर आएगा 9 से 9 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 90। 90% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि जो है 90% अधिक मूल्य अंकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कांचों के 4 बॉक्सों ए बी सी डी ये है 6-3-7-5 के अनुपात में पैक किया। यदि बॉक्स बी में डी से 400 कंचे कम है ना, बी ये रहा और डी ये रहा, कितना अंतर है 2 का अंतर है, हम सबको x x ले लेते हैं तो 2x का अंतर हो गया कितना 400 कंचे कम है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया 200। सभी बक्सों में कुल कितने कंचे हैं ये हमें निकालना है, तो सभी हमको जोड़ लेंगे 6-3-9, 9-7-16 और 5-21, 21 x की वैल्यू निकालनी है, तो 21 में जो है 200 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 4200। ऑप्शन जो है बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट इसमें से भी कर सकते थे ना 21 x, यानी कि जो भी आंसर आता वो 21 का मल्टीपल होता है, ये भी नहीं है ये भी नहीं ये भी नहीं, केवल और केवल ये ऑप्शन 2 ऐसे ही हो जाता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नवंबर 2024 में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती किस दिवस के रूप में मनाया गया, वह जनजातीय गौरव दिवस, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, वो है कोंकणी मणिपुरी नेपाली। इसको आप याद रखिए कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ 1992 में, किस में हुआ था 8वीं अनुसूची में, ये भी आप याद रखिए है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात ये दिया गया, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात याद करना होगा। क्षेत्रफल दे दिया तो दोनों का आप स्क्वायर करिए, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 14 का स्क्वायर 196। बस देखिए ऑप्शन जो है 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में कौन सा देश है, उसके पूर्व में आता है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5m² प्लस 8m प्लस 16 का मूल जो है याद करना है। ठीक है, हम इसकी गुणा ऐसे करें 16 पंच हो जाएगा 80। 80 का ऐसा फैक्टर पे जो जोड़ने पे इस सिंबल को हमेशा ध्यान देते हैं ना, तो जोड़ने पे ही निकालना है। 18 है तो क्या हो जाएगा 10 गुणा 8 यानी 10 प्लस 8, बस यहाँ लिख देंगे 5m² प्लस 10m प्लस 8m प्लस का हो जाएगा 16। यहाँ देखिए 5m कॉमन आ जाएगा तो m प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 8 कॉमन हो जाएगा, ये m प्लस 2 हो जाएगा, m प्लस 2 ये हो गया 5m प्लस 8 हो जाएगा ये। ठीक है, ये बराबर में 0 दिया हुआ था, तो एक बार इसको कंपेयर करेंगे तो m बराबर क्या आएगा माइनस का 2, एक बार इससे करेंगे तो m बराबर क्या आएगा माइनस का 8 बटे में 5, तो -2 -8 बटे 5, -2 -8 बटे 5, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि के पास 1612 रुपए हो, उन्होंने इससे अपने छोटे बेटे शान और पीयूष में बांट दिया, उन्हें इसे जो वार्षिक रूप से संयोजित होने वाली 8% वार्षिक ब्याज दर से निवेश करने को कहा है ना, वार्षिक रूप से संयोजित हो यानी CI चक्रवर्ती ब्याज से जो मिल रहा है। यह देखा गया कि शान और पीयूष को जो 19 और 20 वर्ष बाद समान राशि मिली, यानी कि जो है जो शान को मिला अमाउंट और वो ही पीयूष को मिला है। चक्रवर्ती ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुणा 1 प्लस r बटा 100। यहाँ पे प्रिंसिपल हो जाएगा शान को पीयूष का 1 प्लस r बटा 100, इसकी पावर है ना, शान को जो है कितने वर्ष के लिए 19 वर्ष के लिए, ये हो जाएगा 19 और ये जो पीयूष के लिए 20 वर्ष का। अब देखिए r की वैल्यू दोनों के लिए कॉमन है तो हम इसको इससे भाग कर दें, कितना बचेगा p, ऐसे ये p हो जाएगा
1 प्लस आर बटे 100 है ना। ए की वैल्यू बचेगी, आर की वैल्यू क्या थी 8, 8 रख देंगे 1 प्लस 8 बटा 100, इसको इधर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 108 बटा 100। बस इनको जोड़ लीजिए। पूछा गया है शान को कितनी राशि मिली, तो यहाँ पे ले लेते हैं पी एस बटे पी पी। शान का हिस्सा ये हो गया 108, रेशो टोटल कितना रेशो हो जाएगा 208। शान का हिस्सा निकाल लेंगे, ये हो गया 1612। चार से काट लेंगे, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 4 से ये कितनी बार में चला जाएगा 4 दूनी 8 और 7 चौक 28। ठीक है, और जो है इसको 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। 2 से इसे काटते हैं 806 है ना। फर्दर चला जाएगा 2 से 13 बार में और ये 403 हो जाएगा। 13 से ही एक बार में चला जाएगा और 13 तिया 39 हो जाएगा और ये एक बार में। 7 की गुणा करेंगे 7 और कितना हो जाएगा 7 तिया 21, तो 2 से गुणा करेंगे 2 3 दूनी 6, 7 3 और ये 6 तो 8, 837 ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाएं से दाएं ओर करनी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें ठीक पहले एक प्रतीक है और बाद में एक संख्या, यानी 2 प्रतीक के बाद हमें एक संख्या को ढूंढना है। 2 प्रतीक हो गए, यहाँ पे एक संख्या मिल गई हमें। 2 प्रतीक नहीं मिल रहे, यहाँ 2 प्रतीक मिले, एक संख्या मिली, 2 प्रतीक नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। 2 से इसे भाग करें, 2 तिया 6 और 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक है, 81 में से 86 घटा दें, माइनस का 5 आएगी ये वैल्यू है ना। इसमें से घटा दें कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 33 और 42 को जोड़ 3 2 5 4 3 7 75, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1/x बराबर 3 दिया हुआ, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 लिखना है, ये निम्न निकालना है। ये हम इधर लिख लेते हैं, तो दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और एक्स गुणा 1/x ये तो कट ही जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा 11 हो गया। ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, निकालना पावर 4 है तो फिर से हम स्क्वायर कर देंगे, इसको इधर लिखते हैं है ना। तो क्या हो जाएगा, अब x की पावर 4 हो जाएगा बटा 1/x की पावर 4 प्लस 2 आएगा, और क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर करेंगे 121, इससे ये कट जाएगा, ये 2 आ रहा है इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 119, और x पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी है 119, ऑप्शन जो है 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।